क्या हर तरह की टिप्पणी या शब्दों के विवाद में जेल ही समाधान है? क्या कानून का उद्देश्य सिर्फ सजा देना है या समाज को बदलना भी है? आज हम SC/ST एक्ट को एक नए दृष्टिकोण से समझेंगे, सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज और शिक्षा के संदर्भ में भी। जय श्री राम मित्रों, आप देख रहे हैं कॉमन सेंस दृष्टि। SC/ST एक्ट 1989 में एक महत्वपूर्ण कानून बनकर के आया, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को रोकना और कमजोर वर्गों को सुरक्षा देना था। लेकिन हर कानून की तरह इसमें भी बहस, संशोधन और सुधार की आवश्यकता पर चर्चा होती रही है। आज हम 3 पहलुओं पर बात करने वाले हैं। पहला, कानून की आवश्यकता, दूसरा, दंड की प्रकृति और तीसरा, दीर्घकालिक समाधान। तो पहले भाग में चलते हैं कि कानून की आवश्यकता ही क्यों है। जाति आधारित भेदभाव भारत का एक ऐतिहासिक सामाजिक सत्य है, इसलिए एक विशेष कानून की आवश्यकता महसूस की गई। FIR दर्ज हो, जांच हो और न्याय हो, यह सुनिश्चित करना इस कानून का मूल उद्देश्य था। जहां हिंसा, शारीरिक हमला, सामाजिक बहिष्कार, भूमि कब्जा या गंभीर उत्पीड़न हो, वहां कठोर प्रावधान आवश्यक है। फिर दूसरे भाग में हम चलते हैं कि दंड का संतुलन। अब इसमें नया विचार क्या है? अब एक गंभीर प्रश्न यह है कि क्या हर शाब्दिक या वाचिक विवाद के लिए तत्काल जेल भेजना उचित है? शाब्दिक या वाचिक कहने का मतलब है कि किसी ने गुस्से में या जानबूझकर के किसी को कोई अपशब्द या गलत बात बोल दी जो नहीं बोलना चाहिए था, उसको जाति के आधार पे या अन्य किसी आधार पे। तो हमें यह समझना होगा कि अपराध भी अलग अलग श्रेणी में आते हैं। एक श्रेणी है जघन्य अपराध की, जिसमें हिंसा, हमला, शारीरिक शोषण इत्यादि आते हैं। फिर एक गंभीर उत्पीड़न होता है, जिसमें सामाजिक बहिष्कार, कोई आर्थिक नुकसान पहुंचाना इत्यादि आते हैं। और तीसरा है शाब्दिक या वाचिक अपमानजनक चीजें। जहां हिंसा और जघन्य अपराध हो, वहां कठोर सजा और गैर जमानती प्रावधान तो उचित प्रतीत होता है, लेकिन जहां केवल शब्दों का विवाद हो, वहां वैकल्पिक दंड जैसे कि आर्थिक दंड या अनिवार्य सामुदायिक सेवाएं, सामाजिक संवेदनशीलता का से संबंधित प्रशिक्षण, सार्वजनिक माफी इत्यादि जैसे दंड ही पर्याप्त हैं। तो कानून का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, सुधार और संतुलन ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर तीसरे भाग में हम आते हैं कि क्या केवल कानून बना देने से ही भेदभाव खत्म हो जाएगा? तो जाति ही नहीं, इसके अतिरिक्त नस्ल, भाषा, क्षेत्र, धर्म, लिंग इत्यादि आधारों पर भी दुनिया भर में समाज में भेदभाव की व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। तो क्या हर समस्या का समाधान सिर्फ एक नया कानून बना देना है? अगर सोच ही लोगों की नहीं बदलेगी तो कानून सिर्फ डर पैदा करेगा, सम्मान पैदा नहीं करेगा। मतलब केवल कानून बना देना ही इसका उपाय नहीं है। तो फिर हम इसके भाग 4 में आते हैं, जहां हम देखते हैं कि असली समाधान क्या है। तो असली समाधान के लिए हमको बीज के संस्करण पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी जहां हमारा बीजारोपण होता है। तो भेदभाव कोई अचानक पैदा नहीं होता, यह एक विचार है जो बचपन से ही अंकुरित होता है। और वह बीज कहाँ बोया जाता है? तो सबसे प्रमुख हमारे विद्यालय हैं, घर में और समाज में। ये 3 जगह महत्वपूर्ण रूप से इनका रोल होता है, जो एक व्यक्ति को, एक बालक को इस तरह के भेदभाव संबंधी चीजें या तो बताते हैं या तो उसको मिटाते हैं। तो हमको प्रारंभिक शिक्षा से ही समानता, संवैधानिक मूल्य, मानवीय गरिमा और विविधता का सम्मान इत्यादि के गुण बताए जाने चाहिए, जिससे कि समाज में सशक्त रूप से जो भेदभाव रहित समाज को हम बना पाएं और भेदभाव के अंकुरित होने के पहले ही उसको हम नष्ट करने की प्रक्रिया में रहें। तो कानून जो होता है वो पेड़ को काट सकता है, लेकिन जो बीज, जो शिक्षा का जो रूपी जो बीज है, वो समाज को ही पूरे बदल सकता है। तो अब एक हम अंतिम भाग में इसके चलते हैं, जहां हम एक संतुलित दृष्टिकोण की बात करते हैं। हमें 2 अतियों से बचना चाहिए। क्या? न तो कानून का अंध विरोध होना चाहिए और न ही हर स्थिति में कठोर दंड की मांग होनी चाहिए। जरूरत क्या है? तो जरूरत है कि अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड हो, झूठे मामलों पर स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान हो, वास्तविक पीड़ित को त्वरित न्याय मिले
और दीर्घकालिक सामाजिक सुधार हो। तो अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि SC/ST एक्ट एक सुरक्षा कवच है, लेकिन समाज का परिवर्तन केवल दंड से नहीं हो सकता है, संस्कार से भी होगा। यह एक्ट ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसमें प्रतिशोध की भावना भरी हुई है। अगर हम आने वाले पीढ़ी को सही शिक्षा दें तो भविष्य में ऐसे कानूनों की और अनावश्यक कठोरता की आवश्यकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब सोच बदलती है तो समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तो कानून का स्वरूप भी बदल जाता है। तो अंत में आपकी क्या विचार हैं, आपका क्या राय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कि क्या शाब्दिक अपराध के लिए वैकल्पिक दंड होना चाहिए या सख्ती ही समाधान है? कमेंट जरूर करके बताइए, वीडियो को शेयर करिए ताकि चर्चा संतुलित हो, टकरावपूर्ण नहीं हो। तब तक के लिए जय श्री राम।